ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਗਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹਤਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੋਹਤਕ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਝੱਜਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਓਮਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਟਰਬਲ ਆਈ ਹੈ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਟਰਬਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਹਤਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ PGI ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਹਾਰਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਓਮਵੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਟਕੈਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਓਮਵੀਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਹਿਲਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। PTC ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ने, सानू भी बहुत सहयोग देंदे रहे ने। सो अहलावत साहब को जाने, अहलावत साहब थोड़ा बताते इनके बारे में, ओमवीर जी के बारे में। भाजी साडा पिंड साडी खाप शुरू तो ही पहले दिन तो ही जब से किसान अंदोलन शुरू होया सी, पहले दिन तो ही टिकरी बॉर्डर असी खाप असी पिंड साडा पहले दिन तो ही लगा होया सी। साडे भाई ओमवीर अहलावत जी पहले दिन तो ही टिकरी बॉर्डर लंगर च सेवा हो चाहे और भावे की सेवा हो, पहले दिन तो ही लगे हुए सी और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे सी। तो ये बड़ी दुख बड़ी घटना है कि साडे भरावा साडे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानी है हमेशा याद रखी जाएगी, जो किसाना वांगू उन्होंने लड़ाई लड़ी। बिल्कुल उन्होंने कुर्बानी बड़ी दी है। मनोज जी, क्योंकि इन्हों की टीम ने थोड़ा जल्दी जाना सी, इन्होंने दे नाल गल जरूर करनी चाहां, क्योंकि ये भी सारे पवन जी सारे आए हुए ने। सो क्योंकि खास तौर पर आप जानते हैं कि ये सारे नौजवान जोड़े ने ये सिक्खी नूं समर्पित हो रहे हैं, अज भी होर अगों टीम नूं तैयार करने वास्ते जा रहे हैं। सो मनोज जी, ये कुर्बानियां जिहड़ियां बड़ियां कीमती हो रही हैं, ऐसे साडे जांबाज योधे जिहड़े उन्हां दी कुर्बानी हो रही है किसानी संघर्ष, की कहना चाहोगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुर्बानियाँ जो हैं वो इस गांव का भी कुर्बानियों का इतिहास है जी। और इस गांव में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार या जितने जो है युद्ध हुए हैं, सब में इस गांव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, डिगल गांव ने। तो इस गांव से भाई ओमवीर की भी कुर्बानी हुई है और मैं इस बात का भी आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ कि आपका जो संगत
जो ट्रस्ट है वो अपनी सही कर्तव्य और अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने कहा था कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो पिछली बार जो आपके ट्रस्टी सरदार रणधीर सिंह सिद्धू जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई हरियाणा ने जब हमें अपना बड़ा भाई कह दिया है तो हम लोग भी अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग आपके भी बड़े आभारी हैं कि आप इतनी दूर से आए और जो है हर एक जो इस किसान संघर्ष में शहीद हुआ है उनकी आप लोग जो है घर घर जाके मदद कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस समय मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि अजय मोर जी के घर पे हम गए थे, आप सभी हमारे साथ थे। सो उनकी तीनों बेटियां की जो स्टडी है वो स्पॉन्सर हो चुकी है। ग्रेट। हाँ, सो क्योंकि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਜੇ ਮੋਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਰ ਖਾਪ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ आपका डम्पी पहलवान, भारतीय किसान यूनियन महासचिव हरियाणा प्रदेश जी। सो आप थोड़ा बताते ओमवीर जी के बारे में और इस क्षेत्र में कैसे संघर्ष चल रहा है। इस क्षेत्र में जी पहले से ही शुरू दिन से, जिस दिन से आप पंजाब वाले भाई यहाँ पे आए, तो इस क्षेत्र ने दिन रात, अभी सुबह यहाँ से दूध और लस्सी लेकर हमारे भाई जाते हैं, दिन में बैठे भी हैं। जी। तो ये सुबह निकलते हैं 5 बजे और घर पे रात को घुसते हैं। उस दिन से, शुरू वाले दिन से फिर किसी तरीके की भी खाद्य सामग्री पहुंचाने की बात है या हर तरीके से अलाउद्दीन खाप ने इतना बढ़ चढ़ के मदद करी है। हर घर से एक ड्यूटी लगाई हुई है। जैसे हमारे होता या पाना और ठोड़े का सिस्टम, ऐसे हमने ड्यूटियां लगाई हुई हैं। कोई भी प्रोग्राम होता, जैसे चाय पानी का प्रोग्राम, और जैसे सर छोटराम की जो जयंती मनाने की बात थी, या कभी भी हल्ला मोहल्ला का प्रोग्राम हुआ भी, तो उसमें भी पूरी खाप ने बढ़ चढ़कर सहयोग लिया है, मतलब सहयोग किया है। और भाई ओमवीर की मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन से हमारा आंदोलन चला था, शुरू दिन से ही ये हमारा श्री राम मेट्रो स्टेशन के नीचे वहां पे हमारा टेंट है, गांव का खाप का, तो वहां पे ये दिन रात लोगों की सेवा करते थे, चाय पानी पिलाना या दूध पिलाना पूरे दिन वहाँ। और इनका एक ऐसा मन लग गया था, ये वहाँ अपने सरदार भाइयों में ही रहते थे। वहाँ हमारे सामने जो वो टेंट है उसमें हमारे पंजाब के भाई हैं, तो ये पूरे दिन इनका एक ऐसा हो गया था, बिल्कुल घर जैसा माहौल था। तो ये एक बहुत अच्छे स्वभाव के थे और इनकी उम्र हमारे से 1.5-2 साल ये बड़े थे, 43 और 44 साल के बीच में थी। बड़े संघर्षशील थे और हमारे को दुख है, हमने एक ऐसे भाई को खोया है। और मैं आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने, जो मेरे भाई दून साहब ने बताया, आपने जो बड़े भाई होने का एक कर्तव्य है, ये कितनी अच्छी तरीके से निभाया है। तो छोटा भाई भी आपके साथ इसी तरीके से खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। बिल्कुल, मैं ये बात आप सभी भाइयों के सामने कहना चाहूँगा। परवीन अलावत साहब, आप मेरे साथ आइए। कि जो बात शुरू हुई थी, डासा बॉर्डर पे भी हम आए थे 28 को, और उससे पहले भी जब ये बात चल रही थी शुरू से कि जो 1966 में बंटवारा हो गया ना, उससे पहले तो हम वैसे ही भाई भाई थे, हम एक ही थे ना। तो जी, आज हमने मंचों से भी कहा, हमारे को ये नहीं लगता हम हरियाणा में हैं या पंजाब में, हमारे को वही महसूस हो रहा है कि आज बना है संयुक्त पंजाब दोबारा। तो हम इसको संयुक्त पंजाब की नजर से देख रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। सो संयुक्त पंजाब ਬਣਿਆ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਉੱਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ संयुक्त पंजाब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ अलावत साहब, मुझे याद है कि आपने भी जब पहली अपनी इंटरव्यू हुई थी ना, उसमें यही बात की थी, बड़े भाई छोटे भाई वाली। सो उस बात को हम ध्यान में रखते हुए हरियाणा के कोई भी जो अभी तक 40 और मुझे लगता है 41वां परिवार है ये, हाँ जी 41वां परिवार है ये, तो उन सभी को जो है हम सेवा पहुंचा पाए हैं 1-1 लाख रुपया।
और उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनकी स्टडी स्पॉन्सरशिप का सारा चल रहा है। 4 बच्चे की स्पॉन्सर हो चुकी है और 13 बच्चे टोटल हैं। हाँ, उनकी भी स्पॉन्सर स्टडी हो जाएगी। सो जब तक भी वो बच्चे पढ़ना चाहेंगे, चाहे वो पीएचडी करना चाहे कोई मेडिकल की स्टडी, कोई भी उसका कैसा भी खर्चा हो, सो वो संगत एड के जरिए, संगत एजुकेशन का जो फंड है उसमें से हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बाहर भी जो बैठे हैं ना, पंजाबी बैठे हैं, उनको यही, उनके मन में भी यही है कि हम बड़े भाई वाला जो रोल है वो अदा करेंगे। सो मुझे लगता है कि हम ऐसे मिलके अगर चलेंगे ना, तो ये मोर्चा तो हम फतेह करेंगे। और भी बहुत कुछ है हम ले सकते। क्यों मनोज जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और इसका तो इतिहास गवाह है कि बिफोर 47 जब यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी और सर सिकंदर हयात खान जब पंजाब के प्रीमियर बने थे, तो सर छोटू राम जी हमारे इस एरिए से थे और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी बने। तो वो जो मंजर जो था उस दौरान, तो उस दौरान जितनी भी जो नेगेटिव फोर्सेस थी, वो हमने पंजाब में जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, वो सारी पंजाब में जो है खत्म कर दी थी उस संयुक्त पंजाब की ताकत से। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो सर छोटू राम का जो टाइम है, वो दोबारा से इस किसान मूवमेंट से वो रिवाइव हो गया है। क्यों पहलवान जी, आप? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। आज से आंध्र प्रदेश की उठा लो बात, से कर्नाटक की उठा लो बात, तमिलनाडु की उठा लो, आज सर छोटू राम को पूरा देश मानने का काम करे, उनकी नीतियों को मानने का काम करे। और अगर हम उस विचारधारा को मान के चलते तो ये जो ताकतें आज हमारे ऊपर हावी हुई है नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने हमारे को पहले ही बताया था कि जो ये ताकतें हैं, जो संघी हैं, ये अपना जो संयुक्त पंजाब होता था, इसमें उन्होंने इस पे बैन भी किया था। तो हमने अपने कहीं से न कहीं हम अपने पूर्वजों के बताए रास्ते से भटके और ये ताकतें हमारे ऊपर हावी हुई। सर छोटू राम जी इसी खाप से थे ना भाई साहब? सर छोटू राम जी इसी खाप से, अच्छा जी। इस खाप से नहीं, हम उनकी खाप से हैं। सर छोटू राम जी की खाप से हैं और हमारे को इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि उनकी खाप में जन्म हुआ, ये मौका मिला। लेकिन महापुरुष किसी खाप और जात बरादरी से नहीं होते, वो तो पूरे समाज के लिए होते हैं, वो पूरे देश के लिए होते हैं। बिल्कुल। और उस चीज का हमने परिचय भी दिया है। जैसे हमने बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई, तो एक त्योहार के रूप में सभी धर्मों के और सभी जात बरादरी इकट्ठी होके हमने, जो सरकार ने जिसमें षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, हमने सरकार का षड्यंत्र भी फैल किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व के धनी थे और वो देश के संविधान निर्माता थे और सर छोटू राम से वो बड़े ही प्रभावित थे। तो वो दोनों विचारधाराएं आज इकट्ठी हैं, वो एक ही विचारधारा के थे। तो उस विचारधारा पे चल के हम ये इस लड़ाई में भी फतेह करेंगे। और आज हमारा संयुक्त पंजाब है, तब खोए हुए भाई वापस मिलते हैं तो जीत अवश्य होती है। बहुत खुशी इस बात की होती है, चाहे हम इस टाइम ओमवीर जी के उस बलिदान के संबंध में पहुंचे हैं। सो पवन सिंह जजेस से हमारे साथ हैं। पवन जी, ये अभी आपने मनोज सिंह जी से भी सुना है और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं BKU के, उन्होंने भी बात की है। आपको कैसा लग रहा है जी, संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? संघर्ष बिल्कुल जो पॉजिटिव दिशा है उसमें आगे बढ़ रहा है। और उसका जो पॉजिटिवनेस है वो सबसे बड़ी ये है कि संयुक्त पंजाब एक हो रहा है। और संयुक्त पंजाब ही नहीं, अब तो पाकिस्तान में जो हमारा हिस्सा है पंजाब का, वो भी हिलोरे मार रहा है कि हमको भी शायद पंजाब में ही मिला लिया जाए। तो इससे ये अनुभव की प्राप्ति होती है, ये सुख की प्राप्ति होती है कि क्यों ना जैसे पिछड़े भाई मिलते हैं, तो सब पंजाबी भाई जो भी हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, वो एक होके जब रहेगा तो एक अच्छी मिसाल कायम करेगा। और मेरे ख्याल में जो ये व्यवस्था है जिसके खिलाफ हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, इस व्यवस्था को बदलने का काम करेगा। तो बिल्कुल ये व्यवस्था ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ लड़ रहे ने। सो भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? रामवीर सिंह। हाँ जी, आप ओमवीर जी के साथ थे जब? हाँ जी। तो क्या घटना हुई थी, आप थोड़ा बताते? नहीं, वो यहाँ आए थे, उसके बाद हम अच्छा, साथ आप थे जी। हाँ यहाँ जी। घर पे आ गए? घर पे आ गए थे। अच्छा, तो फिर यहाँ से आगे घर से सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ उनका टीका लगा अच्छा और वो जीभ के नीचे जो गोली रखा करते अच्छा वो रखी, 1-2 टैबलेट देकर वो बोला जल्दी ले जाओ PGI। तो हम PGI लेके जा रहे थे, तो
दिल्ली बाईपास के पास जा लिए जब हालत और थोड़ी, फिर हम नोबल हार्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल था उसमें गए, डॉक्टरों ने कोशिश करी लेकिन वो बचा नहीं पाए। हाँ जी। तो ऐसे संघर्षशील ਤੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਓਮਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ 2 ਬੱਚੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਵੀਰ ਹਲਾਵਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਓਮਵੀਰ ਹਲਾਵਤ ਜੀ ਤੇ ਓਮਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਮਲੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖਾਟਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਖਾਟਾ अच्छा जी, खाटा नाम है साहब, खाटा नंबरदार। अच्छा जी, खाता नंबरदार। हाँ जी, तो इनकी टीम है, पूरी टीम बहुत। कौन कौन आपकी टीम के मेंबर कौन कौन सेवा करते हैं? अमन है, आइए आगे आइए। शमशेर है, अच्छा, अमन है, मंजीत है, ईब तो ये कम है, बाकी 9-10 और काम पधारे हैं। हाँ जी। सो कितनी टीम लगी हुई है इस सेवा पे? ये तो सारा गांव लग रहा है, गांव का हरियाणा सारा लग रहा है। नहीं, जो लाने ले जाने की, एकत्र करने की सेवा है जो आप कर रहे हैं। हमारे गांव की औरत तो ऐसा है, डेली 100-150 आदमी तो जाते ही है। अच्छा, हाँ, 4 जगह तो लेके जा है। अच्छा जी, और एक अपना प्रधान इसकी तरफ तो कार्रवाई चालू रहे। ठीक है। और फिर बाकी ठोड़िया वाइज भी है, पन्या वाइज भी है, पूरा गांव कर रहा है। और जो अपना काम है हमारा, हमने अपना तो मतलब है इस पर मर लेंगे चाहे उस पर मर लेंगे, एक तो मर रहेगा उल्टे हट के तय मर गए, आर पार की तो लड़ाई करनी पड़ेगी। सो ये समझ गए ने जी, ये समझ गए आर पार की लड़ाई है, जाओ मरू जाही मरांगे। हाँ, किसा बल भी हो जाओ, उल्टा तो हटन का राय न रह रहा, कती नस्ल खत्म हो जाएंगे। ये भाई सैंपल दिखा रखा है, ये क्यों आगे 18 घंटे में ट्रेली उतरने लग रही, 18 घंटे में हम 50-60 किलो घेर का जाया करते। ये 3 जिला में कर रखी कार्रवाई, वो डाणी वाला है मैं, ये तो सैंपल आ गया। सो किसान बहुत परेशान ने जी, कई सारियां परेशानियां ने, पर इन्हां दा जज्बात बहुत ने। हाँ जी भाई साहब,
कैसे ये सेवा सारी चल रही है गाँव सेवा से? जी गाँव से सारा घर के रुपया इकट्ठा करते चंदा अच्छा और सारा बॉर्डर पे है ना सारा भेजते हैं, दूध लस्सी अच्छा पानी के आटा चीनी दाल सब कुछ सारा गाँव की ओर से है ना अच्छा जी। पूरी वो जा रही है। 50-60 लाख तक ऊपर ऊपर तजा लिया गाँव अच्छा में, 50-60 लाख से ऊपर ऊपर सामान पहुँचा सामान लिया पहुंचा दिया। और भी पहुँचाने लग रहा रोज, कोई हिसाब नहीं लगता। हाँ। रुपये भी तो रखे हैं। हाँ जी हाँ जी भाई साहब, कैसा ये सारी सेवा जो आप करते हैं कैसा लग रहा है जब? देखो जी, लगना तो कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं हमारे सारे भाई, तो दुख तो बहुत हो है। सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही, कोई नहीं, हमने जो करना हम करने लग रहे हैं, पीछे हटना नहीं है। बाकी जुगर पहलवान जी, डिम्पी पहलवान जी जुगर कह दे हैं नुए करने लग रहे हैं, हम तो अपना काम करने का मतलब है, लोगों की सेवा करनी है, अपने किसान भाई जाए साथ। हाँ बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सरदार जी। तो आपके गांव से काफी सेवा शुरू से कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टीम आपकी जो डेली सेवा करती है। हामिद की टीम के हैं, बड़े भाई हैं, और सारा गांव ही ये, मैंने आप तक पहले भी बताया था, ये इस गांव में से आप 65 वाली लड़ाई उठा लो, चाहे आप 71 वाली लड़ाई का इतिहास देखोगे, या आप INA में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज में थे, सबसे ज्यादा यहाँ के हैं, डिगल गांव से हैं, यहाँ ब्रिगेडियर साहब हुए, या मतलब सबसे ज्यादा इस गांव में मिलिट्री में है शुरू से। या हमारे घर से उठाएंगे तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, और सभी आस पड़ोस में जैसे ये साथ में ताऊ जी खड़े, ये पूरा ही गांव शुरू से ही क्रांतिकारी है। कभी से इस गांव का इतिहास है, यहाँ पर दादा न्याणा तरखा सर छोटराम की ये खाप है। तो इस गांव ने तो हर लड़ाई में, चाहे वो समाज की लड़ाई हो, चाहे वो देश की लड़ाई हो, आगे बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सेदारी ली है। और इस गांव ने कभी ये अपना, आज फिर हो गया संयुक्त पंजाब, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी तब संयुक्त पंजाब था, उस टाइम पे भी इस गांव का बड़ा नाम था। ये संयुक्त पंजाब के एक नामी गांव में से है डीगल गांव, बहुत इनका इतिहास है। ये कभी भी किसी भी लड़ाई में पीछे नहीं रहे, चाहे बात उस टाइम की लगा लो, तब यहाँ मुगल आए तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए, तो उन्होंने भी यहाँ पे ये कहा था कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। वो भी इनकी सीमाओं में नहीं घुस पाए थे, मुगल भी इनकी सीमाओं में नहीं घुस पाए थे, क्योंकि उन्होंने पता था ये इतने ताकतवर लोग हैं, अगर इनके साथ हमने बिगाड़ ली तो ये बख्शेंगे नहीं। तो वो भी हमारे पास से सीधे सीधे चले गए थे, हमारी खापों में ये मैसेज भिजवा था, हम आपकी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। तो अब्दाली नहीं घुस पाया यहाँ कभी अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं करे। ये मजबूत जगह है, ये वही रोहतक से तरह मैं इनको बताना चाहूँ, ये पुराने रोहतक का, कि यहाँ किसी प्रकार की, सरकार से भी हम बताना चाहूँ, यहाँ किसी प्रकार की छेड़खानी करने का प्रयास न करे। और किसान बहुत मजबूत है, किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा था यहाँ पे, और तब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, 3 काले कानून वापसी नहीं हो जाते और MSP पैक्ट नहीं बनता, तो किसान इसी तरीके से लगा रहेगा। और किसान को अगर उठाना, किसान एक दिन में जाने के लिए तैयार है, इसको सम्मानजनक घर भेजने का सरकार काम करे, अन्यथा किसी प्रकार का वहम ना पाले, हम उठा देंगे या ये कहते हैं क्लीन कर देंगे। क्लीन तो अब ये भाई बताएं, क्लीन तो जहाँ पी टेकेंगे ये भाई आप कर देंगे, क्लीन तो समाज करेगा, BJP क्यों करेगा क्लीन, अगर ये इसी प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ पंजाब हरियाणा भाईचारा एक कर दिया है मोदी ने, नहीं तो बढ़ा रखे थे। हाँ भाईचारा बढ़ा दिया, बड़ा भाई पंजाब हरियाणा का एक कर दिया इनने। ये तो बहुत बढ़िया करे इन्हें, अरे उसका नाश होगा ही बड़ा भाई कह लग रहा, छोटा कह रहा। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ जोश देखने को मिल रहा है। देखो सबसे पहले तो इस गांव का अपना एक शहीद होया भाई ओमवीर, ठीक है, हम उसको नमन करते हैं, और लगातार ही अपना शहीद वाला जो है सिस्टम बढ़ता ही जा रहा है डेली, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। और ये देखें जजवाइन भाई का सारे के सारे सेवादार हैं अपने, ठीक है, हर रोज ये भाई अगर लस्सी रोटी पानी जो भी है लगातार चल रहा, तो इन्हें बड़ा जज्बा है। और ये सरकार ये ना समझे कि हमको इनको बॉर्डर से उठा देंगे, उठने पड़े नहीं, हम मरेंगे और मारेंगे। हाँ जी बलजिंदर सिंह जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ
ਡੀਡਲ ਪਿੰਡ ਆ ਡੀਡਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੋਟ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਗੈਲ ਖੜੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।